हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा हमारे पास फेज स्पेस वॉल्यूम सेल और मोमेंटम। फेज स्पेस वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? लेट अस कंसिडर n particles of dynamic system occupying a volume v, ordinary position space of a dynamic system। इसमें हमारे पास n particles होते हैं और वॉल्यूम v होता है। द वैल्यू ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं? x, y और z ऑफ all the n particles। हमें ये बताना है कि हमारे पास फेज स्पेस ऑफ वॉल्यूम क्या होता है। लेट हम क्या करते हैं, लेट वॉल्यूम v हमारे पास क्या होती है? इन ऑर्डिनरी पोजीशन स्पेस होती है। ओके, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं टॉर्क से। जो वॉल्यूम होती है इसको हम टॉर्क से डिनोट करते हैं। और इसमें हमारे पास जो मोमेंटम स्पेस है, दी मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, वो हमारे पास क्या होते हैं? px, py एंड pz होते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हमारे पास, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फेज स्पेस, इसकी डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ टू वॉल्यूम्स is known as volume of phase space। ओके, हमारा नेक्स्ट है फेज स्पेस सेल। सेल में हमारे पास क्या होगा? लेट अस कंसिडर, हम क्या कंसिडर करते हैं? हमारे पास जो एलिमेंट्री सेल है, पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे? Let us consider the position coordinate between x and x plus dx, y and y plus dy, and z and z प्लस डी जेड। ओके, ये होंगी। और फिर इसमें हमारे पास मोमेंटम एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स इज px एंड px प्लस में dpx, py एंड py प्लस में dpy, pz एंड pz प्लस में dpz। ओके, अब हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री ऑफ, हमारे पास जो पोजीशन स्पेस है, फेज स्पेस हमारे पास क्या होता है? फेज स्पेस होता है हमारे पास, फेज स्पेस होता है सम ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। ओके, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोमेंट हमारे पास क्या होगा? डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, डी वाई, डी जेड, एंड मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? डी टॉर्क इज इक्वल टू डी पी एक्स, डी पी वाई, डी जेड। और हमारे पास डी टॉर्क किसके इक्वल है? टॉर्क हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। मीन्स हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हमारे पास क्या होगा? डी टॉर्क मीन्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन, डी वी इंटू डी, हमारे पास जो बिग टॉर्क है, स्मॉल वाला टॉर्क है, तो हमारे पास क्या होगा? डी टॉर्क इज इक्वल टू इसके, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। ये हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस होता है हमारे पास। मीन्स
product of volume and product of momentum space. Volume of phase space is equal to product of volume multiply by product of momentum. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ऑल द पार्टिकल्स लाइज इन द एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम क्या है, dx dy dz इन किस में होंगे, ऑर्डिनरी स्पेस में, एंड momenta which lies in an element of volume means dpx dpy और dpz किस में होंगे, मोमेंटम में। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डेल टॉर्क डी टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल है, dx dy dz dpx dpy dpz और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, h नॉट के क्यूब के। ओके, h नॉट हमारे पास दे दिया इसने प्लैंक्स कांस्टेंट, h हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और dx हमारे पास क्या है, पोजीशन है, ओके, और dpx हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। सो हमारे पास क्या होगा, dx इंटू dpx ग्रेटर देन इक्वल टू x, dy इंटू dpy ग्रेटर देन इक्वल टू h, dz इंटू dpz ग्रेटर देन इक्वल टू h। इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल डी टॉर्क इज इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz इंटू dpx dpy इंटू dpz ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हमारे पास ये ग्रेटर देन होगा हमारे पास h क्यूब के। ओके, और h हमारे पास जो उसकी जो वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस में, वॉल्यूम ऑफ सेल इन फेज स्पेस में कैनॉट बी लेस देन h क्यूब। ओके, और इसकी हमारे पास उसकी जो ये किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम ऑफ सेल की है, मोमेंटम स्पेस में, मोमेंटम हमारे पास किस इक्वल होती है, h क्यूब के इक्वल होती है। तो हमारे पास टोटल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन सेल। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz dpx dpy dpz अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन सेल हमारे पास क्या है, डेल टॉर्क मीन्स डी टॉर्क। इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे इन दोनों तीनों का, और इनका अलग करेंगे, इनका अलग किया हमने, dx dy dz इंटू में dpx dpy dpz और अपॉन में डी टॉर्क। और हमारे पास जो ये है, ये हमने किया है अभी, ये तो वॉल्यूम है मीन्स v के इक्वल होता है नहीं, तो हमारे पास जो dx dy और dz का इंटीग्रेशन है वो हमारे पास v के इक्वल होता है, मीन्स दी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इन इसके पोजीशन के।
और जो इनका इंटीग्रेशन था डी पी एक्स का, डी पी वाई का और डी पी जेड का, वो किसके इक्वल था? मोमेंटम के। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इन मोमेंटम। हमारे पास इक्वेशंस क्या होंगे? टोटल सेल हमारे पास क्या होंगे? इनकी जगह पर हम रखेंगे जो पीछे इक्वेशंस थी हमारे पास, उनकी जगह पर v और मोमेंटम का हमारे पास ये आ जाएगा। अब उनमें हमारे पास क्या है? डेल टॉर्क है, और डेल टॉर्क की हमारे पास वैल्यू मीन्स डी टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? एच नोट का क्यूब। ओके, और ये हमारे पास h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? हमने सेल का कर लिया, वॉल्यूम का कर लिया, अब हमारे पास है मोमेंटम का। मोमेंटम मीन्स p एंड p प्लस में dp का। तो इसमें हमारे पास क्या है? लेट अस कंसिडर द इंटरवल ऑफ मोमेंटम लाइज बिटवीन इसमें p एंड p प्लस dp में लाइज करता है। अब हमने क्या किया है? इसको हमने डिनोट कर दिया gp, मोमेंटम इंटरवल। मीन्स लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल। क्या होगा? जीपी, और जीपी हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, जो मोमेंटम है हमारे पास, मोमेंटम इंटरवल p एंड p प्लस में dp अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल। ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये तो हमारे पास क्या है? मोमेंटम ऑफ इंटरवल, इंटरवल मीन्स p और p प्लस में dp मीन्स gp dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6 बार होगा, मीन्स 6 हमारे पास है ना, dx dy dz पोजीशन के, dpx dpy dpz मोमेंटम की, और फेज स्पेस सेल हमारे पास क्या होता है? एच नोट का क्यूब। और हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है dx dy और dz वो इक्वल टू v के इक्वल होता है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी पोजीशन स्पेस। ओके, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। हमारे पास क्या हो जाएगा? जी पी डी पी इज इक्वल टू वी अपॉन में एच नोट का क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। और हमारे पास क्या है? ये इंटीग्रेशन है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ऑफ मोमेंटम स्पेस के। और मोमेंटम स्पेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? मोमेंटम स्पेस कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई और जेड। मीन्स हमारे पास इसने डायग्राम ले लिया कि हमारे पास ये इसने सेंटर ले लिया, ये सेंटर हमारे पास क्या है? ओ है। यहाँ पे इसने एक्स वाई जेड 3 एक्सिस ले ली, इसने पी एक्स ले लिया, ये पी वाई, ये पी जेड, यहाँ तक तो इसने पी ले लिया, और इससे आगे है ना, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसने डी पी ले लिया। तो ये कंप्लीट क्या होगा? पी प्लस में डी पी। ओके, ओ सेंटर है तो हम ये ट्रायंगल के हिसाब से निकालेंगे। तो हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू पी स्क्वायर एक्स
पी स्क्वायर वाई पी स्क्वायर जेड। ओके, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होता है? क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। मीन्स इनकी जगह पे हम ये रख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डी पी, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। ओके, अब इसकी जगह पर हम ये रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जी पी डी पी इज इक्वल टू वी 4 पाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन में एच नोट का क्यूब। और ये में निकालना था। ये हमारा मोमेंटम ऑफ हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम का। और हम सेल का और फेस का निकाल चुके हैं। थैंक यू।